चलिए इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल के दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, किरण आरेख द्वारा, क्योंकि इसका हम थ्योरी पहले पढ़ चुके हैं, थ्योरी के रूप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हमने बताया था इसमें 6 कंडीशंस बनते हैं, उन 6 कंडीशंस में से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन हम पढ़ते हैं यहाँ पर, जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर है। ठीक है, चलिए हम एक बार आपको ट्रिक याद करा दे रहे हैं, जो ट्रिक हमने बनाया था, ICF इक्वल टू FCI। ठीक है, I मतलब क्या, इनफाइनाइट यानी अनंत, C मतलब क्या, सेंटर यानी वक्रता केंद्र, F मतलब क्या, फोकस। तो पहला कंडीशन मैंने तो बताया था, जब वस्तु अनंत पर है तब कैसे हमारा चित्र बनेगा, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप नोट्स बना सकते हैं, और ये नोट्स मैं आपको लास्ट में, वीडियो की लास्ट में एकदम से ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा, लास्ट में रहेगा, आप उसे वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला है, जब वस्तु अनंत पर, अनंत मतलब बहुत अधिक दूरी पर, तो अनंत पर अगर कोई वस्तु स्थित है तो वहाँ से जो प्रकाश किरण चलेगी वो हमेशा कैसी रहेगी, मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी। तो मान लेते हैं एक वस्तु ऐसे थी, ठीक है, अनंत दूरी पर स्थित थी, उस अनंत दूरी से एक वस्तु चलती है, सॉरी प्रकाश किरण चलती है, जो कैसे चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। ठीक है, और हमने बताया था पिछले दिन कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों का चलना आवश्यक है। ठीक है, तो एक किरण वो हो गई, एक किरण हम इधर की तरफ से दिखा देते हैं। ठीक, चलिए अब ये हम लोगों ने पढ़ा था, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये मान लेंगे फोकस है, क्योंकि हमें पता है फोकस C और P के बीचों बीच में होता है। ठीक है, अगर स्केल लेकर बनाएंगे तो ये बीचों बीच में तो नहीं है, थोड़ा इधर होना चाहिए था। ये प्रकाश किरण भी यहीं से होकर के जाएगी, ये आप स्केल लेकर बना सकते हैं। क्लियर, पहला ये हो गया, पहला कंडीशन। अच्छा, ये हमने अवतल में बनाया, अब इसी को हम उत्तल में भी बना देते हैं। ठीक है, चलिए उत्तल में देख लीजिए आप लोग, सॉरी ये हम अवतल का ही भी पढ़ रहे हैं तो अवतल ही पढ़ेंगे। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, देखिए पहला क्या, अनंत, अब दूसरा क्या पढ़ेंगे, I और C के बीच में, यानी जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो। ठीक है, तो चित्र का इमेज कहाँ बनेगा, I और C के बीच में अगर है तो चित्र कहाँ बनेगा, F और C के बीच में। इस ट्रिक से भी देख सकते हैं हम लोग। चलिए तो इसका चित्र बनाते हैं, एक अवतल दर्पण हम बना लेते हैं पहले। ये हमारे पास अवतल दर्पण है, आप स्केल लेकर बनाएंगे तो बहुत ही साफ़ सुथरा बनेगा, और साफ़ सुथरा बनाकर आप हमें व्हाट्सएप करके बताइए कि सर हाँ हमारा बन गया, हम देखते हैं कि इसका सबसे बेस्ट बनता है। ठीक है, जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में बता दें, उन्हें हम जोड़ देंगे। ये हमारे पास P है, ये हमारे पास C है, ये हमारे पास F है यानी फोकस है। वस्तु कहाँ पर स्थित है, इससे देखेंगे, जब वस्तु अनंत व वक्रता के, यानी अनंत इधर कहीं और वक्रता केंद्र के बीच, यानी यहाँ पर हमारे पास कहीं वस्तु है। जब वस्तु यहाँ पर है तो यहाँ से प्रकाश किरण चलाएंगे। किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 प्रकाश किरणों का चलना आवश्यक है, तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलाते हैं। ठीक, हम लोग जानते हैं जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, तो ऐसा हमने दिखा दिया। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से चलाएं, दूसरी प्रकाश किरण हम वक्रता केंद्र से होकर चला देते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं, क्योंकि हमने नियम पढ़ा था वक्रता केंद्र से भी चल सकती है प्रकाश किरण, और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। अब ये दोनों परावर्तित किरण, यानी एक प्रकार परावर्तित किरण ये, एक परावर्तित किरण ये दोनों परावर्तित किरणें कहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं। इसे हम I' मान लेते हैं, और यहाँ से एक लंब रेखा खींच देते हैं, मुख्य अक्ष से एक लंब रेखा खींचते हैं, I' क्या हमारा इसका हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। I' क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। और इसमें तीर किधर लगेगा, तीर नीचे की तरफ लगेगा। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर दोनों परावर्तित किरणें काटेंगी उधर की तरफ ही तीर लगता है।
यानी जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में स्थित रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा दिख रहा होगा, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा क्योंकि उल्टा बना हुआ, और वास्तविक बनेगा, आगे की तरफ इधर ही बना तो यानी वास्तविक बनेगा। ये हमने इस ट्रिक की सहायता से आपको पिछले वीडियो में हमने पढ़ाकर याद करवा दिया था। ठीक है, आप 2 वीडियो पीछे जाकर आप देख सकते हैं। चलिए तीसरे कंडीशन की बात करते हैं। जब वस्तु कहाँ पर स्थित है, वक्रता केंद्र पर स्थित है, वक्रता केंद्र पर स्थित है। क्या कंडीशन है, जब वस्तु हमारा कहाँ पर स्थित है, वक्रता केंद्र पर स्थित है। चलिए इस कंडीशन में हम चित्र बनाते हैं इसका। ये हमारे पास अवतल दर्पण हो गया, ये हमारे पास P हो गया, और ये मान लेते हैं हम C है हमारे पास। यहीं पर वस्तु हमारा स्थित है। ये सब आपको पहले से याद होना चाहिए। मैं यहाँ पर केवल चित्र बनाकर आपको समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि कैसे बनता है। तो पहली प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है वो कहाँ से जाती है, इसके फोकस से होकर जाती है। क्लियर। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से लेकर जाए, तो दूसरी प्रकाश किरण इसके फोकस से लेकर चले जाते हैं। और हम लोग ने पढ़ा था जो प्रकाश किरण समांतर चलती है वो फोकस से होकर जाती है, और जो फोकस से चलती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक। अब यहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें काट रही हैं तो इनको हम मिला देते हैं। यहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। इस प्रतिबिंब की क्या क्वालिटी बता सकते हैं, ये प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बना, वक्रता केंद्र पर बना है, वस्तु के बराबर बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, वस्तु के बराबर बना हुआ है, और उल्टा बना हुआ, वास्तविक बना हुआ है। चलिए चौथे कंडीशन की बात करते हैं। जब वस्तु अब कहाँ पर स्थित होने की बात करें, सी और एफ के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है, देखिए ये 12 वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 12 का बोर्ड पेपर इस बार देने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर PM बना लेते हैं। ये हमारे पास C है, ये हमारे पास F है। इनके बीच में कहीं वस्तु स्थित है, यहाँ पर कहीं बीच में वस्तु स्थित है। ठीक, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो इस चित्र से देखें C और F के बीच में अगर है तो C और I के बीच में बनेगा, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में पक्का इधर ही कहीं बनेगा। ठीक, चलिए बनाते हैं। पहली प्रकाश किरण कैसे चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो कैसी हो जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से लेकर जाएं, दूसरी प्रकाश किरण कई सारे तरीके होते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। जैसे प्रकाशिक वक्रता केंद्र से होकर लेकर जा सकते हैं, लेकिन हमने चित्र वस्तु को बड़ा बना दिया इसलिए बनने में दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए तो हम प्रकाश किरण को इसके मुख्य फोकस से लेकर चले जाते हैं। और हमने पढ़ा जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है वो कैसा हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात यहाँ पर भी वही रूल लागू हुआ था, समांतर हो गई। इसे हम मिला देते हैं, यहाँ 3 नीचे की तरफ लगा देते हैं, ये हम I डैश हमारा हो जाता है। और ये हमारा प्रतिबिंब कैसा बना, अब हम देख रहे हैं कहाँ पर बना, C और I के बीच में कहीं बना है। ठीक है, और उल्टा बना हुआ है, वस्तु से बड़ा बना हुआ, आपको दिख रहा होगा वस्तु से बड़ा बना हुआ है। ठीक, ये हमारा चौथा कंडीशन हो गया। हम 5वें कंडीशन की बात कर लेते हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तब क्या होगा, चलिए चित्र बनाते हैं इसका भी। सब कुछ हमें चित्र के माध्यम से ही समझना है, और थ्योरी के रूप में हम पहले ही इसका वीडियो बना चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ध्रुव है, ये मान लेते हैं हमारे पास C है, और यहाँ पर मान लेते हैं F है।
क्या कंडीशन है, अगर वस्तु हमारा कहाँ पर स्थित हो, वस्तु हमारा मुख्य फोकस पर स्थित हो। तो पहला कंडीशन, जो मुख्य अक्ष के समांतर चले जाएगा वो कहाँ से होकर जाएगा, वो मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा, यानी ऐसे। ठीक, दूसरी प्रकाश किरण को कहाँ से लेकर जाए, दूसरी प्रकाश किरण को कहाँ से लेकर जाए, तो दूसरी प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से ले जा सकते हैं, लेकिन वक्रता केंद्र तो इधर है। तो कुछ इसको इस प्रकार से खींचते हैं कि जैसे जैसे लग रहा हो वक्रता केंद्र से ये प्रकाश किरण जा रही है। ठीक है, अब इसको हम पीछे की तरफ, अब देखिए ये प्रकाश किरण जाएगी यहाँ टकरा कर फिर वापस आ जाएगी, और जब वापस आएगी तो कुछ इस प्रकार से रहेगी। और ये दोनों प्रकाश किरणें पीछे बढ़ाते जाइए, ये दोनों कहीं भी काटेंगी नहीं आपको, और जब कहीं नहीं काटेंगी तो क्या बनेगा, अनंत पर हमारा बनेगा। ठीक है, चलिए 6वें कंडीशन की बात करते हैं। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, एफ व पी के बीच स्थित हो, एफ व पी के बीच स्थित हो। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, चलिए देखते हैं। थोड़ा जल्दी मैं बता दे रहा हूँ, 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा 6 कंडीशन, जो कि क्लास में 2-3 लेक्चर लग जाते हैं, क्योंकि और आराम से वहाँ पर पढ़ाया जा सकता है। कोई इशू नहीं है, आप देखिएगा, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसको फिर से आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा कंडीशन है, चलिए पी हो गया, ये हम मान लेते हैं यहाँ पर सी हमारे पास है, मान लेते हैं यहाँ पर एफ है, क्योंकि यह पता सी और पी के बीच में ही हमेशा होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं वस्तु मान लेते हैं स्थित, चलिए मान लेते हैं वस्तु हमारे पास यहाँ पर स्थित है। तो पहली प्रकाश किरण कैसे चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखिए अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाएंगे, ऐसे लेकर जाएंगे तो गलत नहीं है, हमारा सही है, बिल्कुल सही है। और ये थोड़ा सा दिखने में, अभी मैं कंडीशन बना दे रहा हूँ और विचित्र इसका बना दे रहा हूँ। सबसे पहले इजी वाला बना दे रहे हैं, एक हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशन, चलिए वही मैं बनाता हूँ। पहले मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, चलिए दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से लेकर जाएं, ऐसा लेकर जाए जैसे लग रहा हो कि इस वक्रता केंद्र से आ रही है प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण आ रही है, ये यहाँ से टकरा कर वापस लौटेगी। जब वापस लौटेगी तो ये इधर की तरफ आ जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरण कहीं पीछे की तरफ काटेंगी, जरा देखिए, ये वाली लाइन इधर भाग रही है, ये वाली लाइन इधर भाग रही है, तो ये दोनों कहीं काटते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ये जब काटते हुए नहीं दिख रहे हैं तो हो सकता है ये पीछे बढ़ाने पर काटे, तो हम पीछे डॉट डॉट करके बढ़ा देते हैं इसको, ऐसे इसको भी हम पीछे की तरफ डॉट डॉट करके बढ़ा देते हैं। ठीक, पीछे की तरफ डॉट डॉट करके बढ़ा दिया तो यहाँ पर दोनों काट दिए, एक लाइन खींचा मुख्य अक्ष से, और अब तीर किधर लगाएंगे, जहाँ पर काट रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई डैश, सॉरी इसको हमें डॉट डॉट करके बनाना चाहिए था, क्योंकि ये आभासी रूप से हमारा प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा जब एफ और पी के बीच में है तो ये इधर की तरफ कहीं नहीं काट रहा था, तो इसे पीछे बढ़ा दिया, पीछे बढ़ाने पर जहाँ काटेगा वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और ये वस्तु कैसा बना हुआ, दर्पण के पीछे बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये आभासी है। क्या है, आभासी है। दूसरी बात, ये वस्तु से बड़ा है, सीधा है। ठीक, ये 6 कंडीशंस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं थ्योरी के रूप में, यहाँ पर हमें क्या पढ़ना था, चित्र के रूप में पढ़ना था, बस इतना ही। नोट्स आपको मिल जा रहा है, आप चित्र बना लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना ही।